सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गनोगा प्राक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुरंदूरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं वैभवजीवमणि प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशं पापनाशं शास्त्रं श्री अष्टबाहु ग्रंथराज नाम ध्येयमास्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्र ग्रंथकर्तारः श्री देवा प्रतिगण देवा तेसा बचोर सार्थम आसाद्य श्रीमती कुंदाचार्य न वीरिचतम इदम शास्त्रम श्रोतारः सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंजाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। अष्टबाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंदाचार्य की जय। सागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान अंजना जी को वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जिनेंद्र। हम लोग कुंद कुंदाचार्य के द्वारा विरचित अष्टबाहु ग्रंथराज का सादर प्रणाम सबको जय जिनेंद्र। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम। जिसको कुंद कुंदाचार्य ने लिखा है, सागर आचार्य ने संस्कृत टीका की है और हिंदी टीका पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। स्वाध्याय करते हुए हम लोग भाव बाहुड़ में पहुंच चुके हैं। दीर्घवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम षट प्राभिस्मृति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम कावन नमोकारम जिनवर बस हस बढ़मानस दंसनमगम भोचामी जहा कमं समासेन नम्युन जिनवरिंदे नरसुर भवनिंद बंदिये सीधे गोचामी भाव पागुड़ मबसे से संजदे सिरसा। आपके गेस्ट गए क्या मंजू जी, कुसुम जी? नहीं गए, नहीं, 2 दिन इधर गई है बहन के पास। कितने नंबर की गाथा है? हाँ निकाल रही हूँ, इसमें से पेज निकल गया। 65 65 नहीं 65 नहीं 70। हाँ मैं कल नहीं थी ना, कल नहीं, सॉरी मैंने आगे तक हो गया। ऐसा मन भी हो गया था। हाँ नीचे गया, आ रहा है क्यों? कौन सी खिड़की? गाथा नंबर 70। पयडहिं जिनवर लिंगम अभिंतर भाव दोष परिशुद्धो भाव मलेन यजीवो बाहिर संगमि मयली। पयडहि जिनवर लिंगम अभितर भाव दोष परिशुद्धो भाव मलेन यजीवो बाहिर संगमि मयलीयहि। प्रगटे जिनवर लिंगम अभ्यंतर भाव दोष परिशुद्ध भाव मलेन यजीवो बाह्य संगे मलिना। चलेगा था, उच्चारण करिए कुसुम जी आप दिन के बाद। पैडिहिं जिनवर लिंगम अभ्यंतर भाव दोष परिशुद्धो
भाव मलेन ये जीवो वाहिर संगम विमलियई। यही बोलना है ना। हाँ, हिंदी संस्कृत वाली भी। प्रकटय जिनवर लिंगम अभ्यंतर भाव दोष परिशुद्ध भाव मलेन च जीवो बाह्य संगे मलिन है। अभिभंतर भाव दोष परिशुद्धो, अभ्यंतर दोष से, अंतर्वर्ती भाव दोष से शुद्ध होता हुआ, रहित होता, मतलब शुद्ध होता हुआ मतलब रहित होता हुआ। जिन लिंग को जिनवर लिंगम, जिन लिंग को निर्गत मुद्रा को पैडही प्रकट करके, भाव मलेन ये जीवो, भाव मल से बाहिर संगमी मय लिपही, बाहर के पदार्थों को अंतरंग का दोष, मतलब भाव मलिन से मतलब अंतरंग का दोष होने से क्या हो जाता है, फिर बाहर के पदार्थों में पड़ करके बाहर के मयली पही, मलिन हो जाता है। भाव में मल उत्पन्न होने से, अंतरंग में मल उत्पन्न होने से, बाहर के पदार्थों से संपर्क होने से मलिन हो जाता है। पढ़िए आगे, विशेषार्थ में खुलासा आएगा। हे जीव, पढ़िए, हिंदी पढ़े। अंतर्वर्ती हे भाव जीव रहित होता हुआ तू जिन लिंग निर्गत दिगंबर मुद्रा को धारण कर, क्योंकि अंतरंग के दोष से यह जीव बाह्य पदार्थों के संपर्क में पड़कर मलिन हो जाता है। अंतर्वर्ती भाव दोष से रहित होता हुआ तू जिन लिंग दिगंबर मुद्रा को धारण कर, मतलब अंतर्वर्ती भाव से दोष से रहित होकर, क्योंकि अंतरंग के दोष से यह जीव बाह्य पदार्थों के संपर्क में मलिन हो जाता है। अंदर से मलिन रहता है तो बाहर से फिर निमित्त मिलते हैं तो मलिन हो जाता है, ऐसा इस गाथा में कह रहे हैं। विशेषार्थ, संस्कृत टीकाकार इस गाथा का भाव निम्न प्रकार प्रकट करते हैं। हे आत्मन, तू पहले जिनलिंग को धारण कर, अर्थात पहले नग्न हो, पीछे अभ्यंतर भाव अर्थात जिन सम्यक्त्व के परिणाम से दोष रहित हो। यहाँ तात्पर्य यह है कि द्रव्यलिंग के बिना भावलिंगी होने पर भी अर्थात सम्यक दृष्टि होने पर भी यह जीव मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि शिव कुमार मुनि भावलिंगी अर्थात सम्यक दृष्टि होकर भी स्वर्ग गए थे, न कि मोक्ष। और जम्बू स्वामी के भावांतर वर्णन में भावदेव बड़े कष्ट से द्रमलिंगी हुआ था और उसके होने पर बाद में भावलिंगी के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुआ था। भावमल अर्थात अपरिशुद्ध परिणाम के द्वारा जिन सम्यक्त से रहित होने के कारण यह जीव बाह्य पदार्थों का संग होने पर मलिन हो जाता है, अर्थात सम्यक्त के बिना निर्गंत भी सग्रंथ हो जाता है। यहाँ द्रव्यलिंग और भावलिंग के विषय में एकांत का पक्ष छोड़कर स्वादवाद की पद्धति पर 7 भंगों की योजना करना चाहिए। एक, कथनचित भावलिंग से मोक्ष होता है क्योंकि उसमें द्रव्यलिंग भी अपेक्षा रहती है। दूसरा, कथनचित द्रव्यलिंग से मोक्ष होता है क्योंकि उसमें भावलिंग की भी अपेक्षा रहती है। तीसरा, कथनचित दोनों लिंगों से मोक्ष प्राप्त होता है क्योंकि क्रम से दोनों की अपेक्षा रहती है। चौथा, कथनचित मोक्ष का कारण अवक्तव्य है क्योंकि एक साथ दोनों का कथन नहीं होता। पांचवा, कथनचित मोक्ष का कारण भावलिंग है तथा अवक्तव्य भी है। छठा, कथनचित मोक्ष का कारण द्रव्यलिंग भी है तथा अवक्तव्य भी है। और सातवां, कथनचित मोक्ष का कारण द्रव्यलिंग भावलिंग दोनों है। सातवां में द्रव्यलिंग भावलिंग दोनों है तथा अवक्तव्य है। मूल में अपरिशुद्ध का क्या अर्थ हुआ? अपरिशुद्ध
हाँ हाँ, एक मिनट उनको पढ़ लेने दीजिए, पूरा को ही हम लोग समझते हैं। मूल में द्रव्य, भावलिंग और अवतव्य ये 3 धर्म है। उनके संयोगवश उक्त 7 भंग हो जाते हैं। जय जिनेन्द्र। सप्तभंगी तो सबको पता ही होगा, है ना। अस्ति कथनचित अस्ति, नास्ति कथनचित अवक्तव्य। नास्ति, कथनचित अस्ति अस्ति नास्ति अवक्तव्य, कथनचित अस्ति अवक्तव्य, कथनचित नास्ति अवक्तव्य। तो ये जो 7 भंग यहाँ पर कहे हैं, भावमल अर्थात अपरिशुद्ध परिणाम के द्वारा, उन्हें जो भावमल मतलब भाव से मलिन, यानी परिशुद्ध परिणाम के बिना, अपरिशुद्ध माने परिशुद्ध, विशुद्धि के बिना, परिशुद्ध परिणाम के बिना। और ये चीज यहाँ पर साथ लगा दिया उन्होंने, भाई अगर भाव से मोक्ष होता है, लेकिन उसके लिए द्रव्यलिंग की भी अपेक्षा होती है। खाली भाव से, क्योंकि सारी तरह के कथानक अपने पीछे पढ़ चुके हैं कि वो गृहस्थ में रहता हुआ सम्यक दृष्टि था, लेकिन फिर भी मोक्ष नहीं गया, वो भी पढ़ चुके हैं। ये भी पढ़ चुके हैं कि द्रव्यलिंग को धारण किया, भावलिंग नहीं था, तो उसको भावलिंग धारण कराना पड़ा। तो इस तरह के कथानक के साथ तो जो भंग आया यहाँ पर, उसके कथानक हम लोग पढ़ चुके हैं। वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, कथनचित भावलिंग से मोक्ष होता है, क्योंकि उसमें द्रव्यलिंग की भी अपेक्षा रहती है। कथनचित द्रव्यलिंग से मोक्ष होता है, क्योंकि उसमें भावलिंग की भी अपेक्षा रहती है। कथनचित दोनों से मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि क्रम से दोनों ही अपेक्षा रखते हैं, भाई द्रव्यलिंग भी होना चाहिए, भावलिंग भी होना चाहिए। कथनचित मोक्ष का कारण अवक्तव्य है, क्योंकि अब खाली ये कहते हैं कि द्रव्यलिंग होना जरूरी है, तो भी मोक्ष नहीं हो रहा। कहते भावलिंग होना जरूरी, तो उससे भी मोक्ष नहीं हो रहा है। दोनों से कहते हैं, तो दोनों में कौन पहले हो कौन बाद में हो, तो इस तरह से अवक्तव्य है, मोक्ष का कारण अवक्तव्य है। दोनों एक साथ कथन नहीं हो सकता। कथनचित मोक्ष का कारण भावलिंग है तथा अवक्तव्य भी है, कि भावलिंग है तो सही, लेकिन मतलब भावलिंग से ही मोक्ष होता है, ऐसा अवक्तव्य मतलब हम कह नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि भावलिंग से ही मोक्ष होता है। फिर कहते हैं कि द्रव्यलिंग से मोक्ष होता है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि द्रव्यलिंग से ही मोक्ष हो जाता हो। फिर कथनचित मोक्ष का कारण द्रव्यलिंग भावलिंग दोनों है, तो द्रव्यलिंग भी हो भावलिंग भी हो, दोनों है, पर यह भी कहते अवक्तव्य है, कह नहीं सकते कि दोनों हो गया तो मोक्ष हो ही। तो इस तरह से इन्होंने 7 मन करके, और उसको मन की ये जो मलिनता से रहित भाव वाला है, उसका उन्होंने किया है। तो सारांश क्या होगा क्या? सारांश यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अभ्यंतर मल से शुद्ध होकर के जिनलिंग धारण कर। अगर अंदर में तेरा मल बना रहेगा, जिनलिंग धारण कर लेगा, तो बाहर के लिंग से तू मलिन हो जाएगा। प्रणाम दीदी, संस्कृत करूं? मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ रहे जी? हाँ। हे जीव, हे आत्मन, प्रगट्य जिन्वर लिंग पूर्वम जिन्वर लिंगम त्वम धर नग्नो भव। हे आत्मन मतलब जिन्वर लिंग को प्रकट करके, उससे पहले मतलब जिन्वर लिंग को प्रकट करके तुम धर मने धरो, नग्नो भव तब तुम नग्न भव हो। पश्चात कथम भूतो भव, उसके पश्चात क्या हो वो, तो बोलते हैं अभ्यंतर भावेन जिन सम्यक्त परिणामेन कृत्वा दोष परिशुद्धो दोष रहितो भव। अभ्यंतर भाव से जिन सम्यक्त परिणाम से को करके और दोषों से परिशुद्ध दोष रहित होकर तुम मतलब जिनलिंग धारण करो, जिनवर लिंग का धारण करो। इदम अत्र तात्पर्य, इसका यही तात्पर्य, धर्मलिंगम बिना भावलिंगी सन्नपि मोक्षम न लभत इत्यर्थ। धर्मलिंग के बिना भावलिंगी होने पर भी मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। शिव कुमारो भावलिंगो भूत्वापि स्वर्गम गतो न तो मोक्षम। शिव कुमार भावलिंगी होने पर भी स्वर्ग गया, न कि मोक्ष। और जम्बू स्वामी भवे दर्भलिंगी अति कष्टनेन संजातस तस्मिश्च सती भावलिंगेन मोक्षम प्राप्त। जम्बू स्वामी ने दर्भलिंगी होके अति कष्ट
के द्वारा संजात तस्मिश्चर अति जम्बू स्वामी द्रव्यलिंगी होकर के अति कष्ट से मतलब कष्ट में रहे, उसके पश्चात भावलिंगी होकर मोक्ष को प्राप्त किया। भाव मलेना परिशुद्ध परिणामेन जिन सम्यक्त रहित्या बह संगे सति मैलीय मलिनो भवति सम्यक्त बिना निर्गंथो अपि सग्रंथो भवति इति भावार्थ है। भाव मलिन भाव मलम यहाँ पे अ निकलेगा ना, अपरिशुद्ध परिणामेन जिन सम्यक्त रहिता। भावमल से मतलब होता है अशुद्ध परिणाम है, मतलब जिन सम्यक्त रहित है। और बाह्य संग सहित, और बाह्य संग मतलब बाह्य परिग्रह के साथ होता है। मलिन मलिनो भवति जो मलिन होता है सम्यक्त बिना। निर्ग्रंथो अपि सग्रंथो भवति भावार्थ है, वो निर्ग्रंथ होने पर भी ग्रंथ सहित होता है, ऐसा उसका भावार्थ है। स्याद भावेन मोक्षो द्रव्यलिंगेपेक्षात् कथनचित भाव से मोक्ष होता है, द्रव्यलिंग की अपेक्षा से कथनचित भाव से मोक्ष होता है। स्याद द्रव्यलिंगेन मोक्षो भावलिंग अपेक्षत्वात्, और कथनचित द्रव्यलिंग से भावलिंग की अपेक्षा मोक्ष होता है। स्यादु भयम क्रमापीड़ितो भयत्वात्, और उभय मतलब दोनों, और स्याद कथनचित दोनों से क्रम पूर्वक मोक्ष होता है। स्याद वाच्यम कथनचित अवक्तव्य है, क्योंकि युगपद कतुम असक्यम त्वाद, क्योंकि एक साथ दोनों नहीं कह सकते कि द्रव्यलिंग से होता है भाव, एक साथ नहीं कह सकते तो वो अवक्तव्य हो गया। युगपद इसका संधि विच्छेद होगा, युगपद उक्तम असक्य, एक साथ उक्तम मैंने कह नहीं सकते, इसलिए वो अवक्तव्य हो गया। स्याद भावलिंग चा अवक्तम च, और स्याद कथनचित भावलिंग है, भावलिंग अवक्तव्य, और स्याद द्रव्यलिंग चा वक्तव्य, और स्याद द्रव्यलिंग अवक्तव्य, और स्याद उभयम चा अवक्तव्यम चिति सप्तभंगी योजनिया, और स्याद उभय माने दोनों, अवक्तव्य चेती होता है। यह सप्तभंग का तरीका है योजनी। कथा नंबर 71। धम्म विनिपवासो ठीक है। धम्म विनिपवासो दोषावासो य उच्छु उल्लसमो निफल निगुणयारो नौ सवनो नगरू वेना। क्यों लग रहा है? धम्म विनिपवासो दोषावासो य उच्छु उल्लसमो निष्फल निगुणयारो चौसवनो नगरू वेना। कहाँ नौ है? चौ बोल गए क्या? नौ एकदम दिख ही नहीं रही है, थोड़ा भी। नौ सवनो नगरू वेना धर्मे निप्रवासो दोषावासस्य इक्षुपुष्पसम निष्फल निर्गुणकारो नट श्रमणो नग्नरूपेण। धम्मं विनिपवासो दोषावासो य उच्छुपुल्लसमो निफल निगुणयारो नौसवनो नगरूवेण धर्मे निप्रवासो दोषावासश्च इक्षुपुष्पसमः निष्फल निर्गुणकारो नटश्रमणो नग्न रूपेण। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। नट बना दो जिसका
इस हमारे ग्रंथ में षड सवणो लिखा है, षड सवणो, नव नहीं लिखा है। नौ सवनो नहीं, सट तो नहीं इसमें होगा, षड नट सवणो लिखा है। नट यहाँ पर नट नट लिखा है। नौ है, नौ सवणों। नौ नौ होगा, सट नहीं होगा। बहुत षड, षटकोण वाला श और ड लिखा हुआ है मैंने, षड, षड सवणो। धम्म भी निप वासो, धर्म में जिसका निवास नहीं है। दोषा वासो, जिसमें दोष का आवास है, यानी जिसमें दोष घर कर रखे हैं। इच्छु फुल्ल समूह, इच्छु के जो गन्ना होता है, गन्ना के फूल के समान। कैसा है? निफल, निष्फल है। गन्ना का फूल कोई काम में भी नहीं आता है, कोई भगवान को भी नहीं चढ़ता, कुछ भी नहीं होता है। निष्फल है, निर्गुण, निर्गुण है। फिर क्या कहते हैं? नौ सवनो नग्न रूपेण, नग्न रूप में मानो वो नट श्रवण है। नट श्रवण कोई है जो मुनि का वेश धारण कर लिया है, वही वो नट के समान जान पड़ता है। जिसमें धर्म का प्रवास नहीं है, निवास नहीं है, अर्थात धर्म से जो दूर है, दोष का जिसमें वास है। और तो वो कैसा है दोष का वास वाला? तो लइच्छु जो गन्ना है, गन्ने के फूल के समान निष्फल है, निर्गुण है। और नट नौ सवनो नग्न रूपे न, नग्न रूप में होता हुआ मानो वो नट के समान है। नट में दीदी नाटककार होता है क्या? जो नाटक में काम करता है वो नट, हाँ, जो वो अलग से उसमें रूप क्या बना है, रहते हैं। भिन्न भिन्न रूप धरता है ना। भिन्न भिन्न रूप धरते हैं ना, उसको नट कहते हैं। तो उसने एक हाँ, रूप भी धर लिया, एक नग्न रूप भी धर लिया, बस यहाँ ये मीनिंग निकल रहा है। हिंदी में पढ़ती हूँ दीदी। मैं पढ़ूंगी। जिसका धर्म में, पढ़ रहा है क्या कोई? हाँ मैं पढ़ रही हूँ। जिसका धर्म में निवास नहीं है, अर्थात जो धर्म से दूर है, जिसमें दोषों का आवास है, और जो ईख के फूल के समान निष्फल तथा निर्गुण है, वह नग्न वेश से नट श्रमण मुनि का वेश रखने वाले नट के समान जान पड़ता है। विशेषार्थ, धर्म का लक्षण दया है, धर्म का लक्षण चारित्र है, धर्म का लक्षण आत्म स्वरूप है, और धर्म का लक्षण उत्तम क्षमादि 10 धर्म है। जैसा कि कहा गया है, धम्मो वस्तु सहावो, वस्तु स्वभाव को धर्म कहते हैं, अथवा क्षमा आदि 10 धर्मों को धर्म कहते हैं, अथवा चारित्र को धर्म कहते हैं, अथवा जीव रक्षा को धर्म कहते हैं। इस तरह उक्त लक्षण वाले धर्म के विषय में जो अत्यंत प्रवास है, उद्रस है, अर्थात दूरवर्ती है, जो दोषों अर्थात अतिचारों का निवास है, और जो इच्छुक के फूल के समान निष्फल अर्थात मोक्ष रूप फल से रहित तथा निर्गुण ज्ञान से रहित होता है। जिस प्रकार इच्छुक का फल रहित और निर्गंध होने से निर्गुण होता है, उसी प्रकार जो मुनि निष्फल मोक्ष रहित और निर्गुण ज्ञानहीन होता है, अथवा दूसरों का निर्गुण कर देता है, वह नग्न रूप के कारण नट श्रवण ही है, अर्थात मुनि वेशी नट श्रवण है। वह मात्र लोकों का अनुरुचित करने के लिए नग्न होता है, यथार्थ में नहीं। इस तरह यह व्याख्यान का सारांश यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य और समुचित तप में सदा दृढ़ रहना चाहिए। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के दोहा बोला करते थे बेलगछिया में। बोला, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मीठे खाज, खाने को मिलते लड्डू लोग कहीं महाराज। आचार्य श्री हमेशा ही बोलते थे। हाँ, दीदी फिर से एक बार बोलिए ना, मैंने नहीं सुनी है ये, मुंड मुंड मैंने नहीं सुना। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर जी की मिट्टी खाज, जी खाने को खाने को लड्डू मिले।
लोग कहे महाराज। जी जी, पहली बार ही सुना मैंने। वर्धमान सागर जी आए थे पर मैंने नहीं सुना। प्रणाम दीदी। हाँ, बोले, मैं तो दीदी उनके मुंह पेज से पहली नंबर, बार सुनी थी। प्रणाम दीदी, पेज नंबर। पेज नंबर 401। धर्मी दया लक्षणे चारित्र लक्षणे आत्मस्वरूपे। जी एक मिनट। धर्मो हाँ वस्तु हाँ। समूह खमादि भाव या 10 विहो धर्मो, ये कहीं पढ़ा था मैंने बहुत दीदी पहले। दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। मैं बोलने ही वाली थी, कुमार कार्तिकेय स्वामी की कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में ये गाथा है। क्योंकि मैं अच्छे पढ़ी से थी, याद है। बहुत पहले पढ़ी थी, मतलब हाँ। एकदम उस समय है ना, ये सब थोड़ा धर्म क्या है, ये क्या है, जानने की कोशिश कर रही थी, उसी समय पढ़ा था मैंने। हाँ, अच्छा। एक अपने पास डिक्शनरी है जिनके पास सब उसका है। क्या हाँ, चीज नहीं, नाम से है? मैं बोलने विजया ही वाली दीदी। थी। अब क्या डिक्शनरी का नाम है विजया आंटी। हाँ दीदी दीदी प्रणाम इसी टाइप करती की हूँ एक और दीदी। गाथा है दीदी। दीदी इसी टाइप की एक और गाथा है। चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोक्ति निर्दिष्टो मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो ही समो। ये भी एक गाथा है चारित्तम खलु धम्मो से। 527274 527274। पढ़ू। दीदी एक मिनट दीदी, अपन ने उस दिन इतने सारे आचार्यों के नाम लिए थे ना अर्घ्य चढ़ाने को, तो एक कुमार कार्तिकेय स्वामी भी उसमें ऐड करना। हाँ, आए थे ना। अभी याद आया जी दीदी जी। और आपके आज्ञा के अनुसार मैं डेली अर्घ्य चढ़ा रही हूँ दीदी। प्रणाम करती हूँ। एक चिंतन और कई दिन से चल रहा मेरे मन में। हालांकि मैं अभी फॉलो नहीं कर पा रही हूँ उसको, पर आदत में नहीं रहने से कोई चीज अपन जब नई चीज करना चालू करते हैं तो कई दिन के बाद कभी भूलते हैं, कभी करते हैं, कभी भूलते हैं। पता नहीं कोई कई दिन से मेरे मन में हो रहा था। आज तो कुसुम जी भी आई हैं, गलत हूँ तो बताएंगे। जब अपने टॉयलेट वगैरह जाके आते हैं तो आप पैर धोने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र हम लोग जाते हैं कि कम से उतनी पानी की हिंसा किए बोल करके। कई दिन से मन में आ रहा है, कभी कभी मैं कर भी लेती हूँ, कभी भूल भी जाती हूँ। आदत में तो पड़ा नहीं है, याद आता है तो कर भी लेते हैं। ऐसे भी नहीं, कभी कई बार 5 मिनट के बाद याद आता है तो 5 मिनट के बाद कर लेते हैं। तुम तो पाँव ही नहीं धोते। पाँव हाँ? पाँव ही नहीं धोते हम तो। घर में अपन कहाँ पाँव धोते हैं? हम ओट पे बैठते हैं तो कहाँ पाँव धोते हैं? चप्पल पहन के जाते हैं ना मंजू, चप्पल हाँ पहन के जाते हैं। और मैं तो पूरी बैठती हाँ। भी नहीं हूँ। नहीं बात हो बाथरूम जाए। लग है, हम लोग तो बैठते हैं। खैर जो भी जैसा जिसका है वो आप अपना अपना जाने, उसके लिए कोई ये नहीं है। मैं तो खैर धोती हूँ पाँव हाथ सब, लेकिन तो लगता है कि चलो। भोजन के पहले भी पाँव तो हमेशा ही धोना चाहिए। कोई भी खाना खाने बैठते हैं, साधु संत धोते हैं कि नहीं? जैसे आहार के लिए उठते हैं तो उसमें अपनी शुद्धि करते हैं, तो पैर धोते ही है ना। तो हम लोगों को भी ये बताया है कि भोजन के पहले हमेशा पैर धोना चाहिए। तो उसमें नमोकार बोल के फिर अपनी भोजन शुद्ध करना चाहिए। अभी ललिता जी जो बताया बाथरूम के, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने दोषों का निवारण तो होता ही है ना। नमोकार तो 28 बार बोलते हैं दिगंबर साधु तो दिन भर में, तो हम लोग तो 3-4 बार तो बोल ही सकते हैं। कई बार है कि मंदिर में पूजा करते करते जिनवादी गिर जाती है हाथ से नीचे, थोड़ी सी माला गिर जाती है ना, होता है, हो जाता है ऐसा। तो हम लोग क्या करते हैं, बस यूं लिया, माथे में लगाया, तुरंत 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए, तुरंत। ये कुछ प्रायश्चित है हमारे। छोड़ के पहले 2 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे तब वो प्रायश्चित होगा। केवल यूं करिए, उससे कुछ नहीं होता। उससे 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। सही बात। दीदी अब जब अपन मंदिर से पूजा वगैरह करके लौटते हैं ना, घर आते हैं, तो जब तक सतत नमोकार मंत्र बोले तो मैं बोलती रहती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। घर आने तक मैं नमोकार ही बोलती हूँ। वो चीज तो अच्छी है, नमोकार तो भाई दिन भर में जितना हमेशा बोलते मंदिर भी है। आते जाते दोनों टाइम बोलती हूँ दीदी। बहुत से लोग उसमें भत्ता मर बोल लेते हैं, बहुत लोग कुछ बोल लेते हैं, कुछ सब बोलने वाले बोलते ही। मैं तो अब सब कुछ छोड़ दी, क्योंकि थोड़ा गिरने उड़ने का डर ज्यादा लगने लगा। बहुत बहुत सवारी है, बाप रे बाप, इतनी व्हीकल चलती है ना कि बेंगलोर है वो। मुसलमानी लोग चलती है, उनसे छू जाएंगे डर के मारी, इधर उधर इधर उधर ऐसे ऐसे होते ही होते सारा पूरा मंदिर ही होता है।
चलिए पढ़िए। धर्मे दया लक्षणे चारित्र लक्षणे आत्मस्वरूपे उत्तम क्षमादि 10 लक्षणे च तदुक्तम। धर्म जो कि दया लक्षण वाला, चारित्र लक्षण वाला, आत्म स्वरूप वाला और उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप है, उसके बारे में कहा है। धम्मो वस्तु साव, धर्मी वस्तु का स्वभाव है। क्षमादि भावो या 10 वियो धम्मो, क्षमा आदि रूप 10 लक्षण धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही निश्चय से धर्म है। जीवान या रक्षणो धम्मो, जीवों की रक्षा करना यानी अहिंसा ही धर्म। एवं उक्त लक्षणे धर्मे निपवासो निरतिशयेन प्रयास है, प्रगत वास है, उद्वस्त इत्यर्थ है। इस लक्षण से जो धर्म से निष्प्रवासी है यानी उससे रहित है, जिसका धर्म में प्रवास नहीं है, या जो दूरवर्ती है, उद्वस्त मतलब दूरवर्ती है, ऐसा उद्रत है अर्थात दूरवर्ती है, ऐसा अर्थ है। दोषानाम मलातिचारा नामावासो निवास है, दोषों का या दोष रूपी मल का या अतिचार नाम का जिनमें निवास है। इक्षु पुष्प समान, इक्षु पुष्प सदृश है, इक्षु गन्ने के फूल के समान। निष्फलो मोक्ष रहित है, जैसे गन्ने का फूल निष्फल होता है, मतलब उसमें फूल नहीं होते हैं क्या? ना, उसकी तो जड़ से होता है ना। हाँ, वैसे ही वो मोक्ष से रहित है। निर्गुणो ज्ञान रहित, जो निर्गुण है ज्ञान रहित है। यथा इक्षु पुष्पम निष्फल फल रहितम भवति, जिस प्रकार गन्ने का फूल निष्फल या फल रहित होता है, सम्य विवर्जितम स्यात्, वैसा ही सम्य भवति। सस्य विवर्जितम है या क्या है ये? सस्य सस्य है ना? सस्य विवर्जित है। सस्य माने तो धान होता है। धान्य दीदी, सस्य श्यामलाम बोलते हैं ना दीदी अपन, हाँ, सस्य यानी धान्य। जी जी धान कह सकते हैं सस्य। जी। क्या होता है सस्य मतलब? धान, धान, चावल का धान, छिलका वाला। पर इसमें चावल के धान का तो नहीं आया है। वही देख रहे हैं क्या चीज है, क्या हाँ, कहना, वही देख रही हूँ। निर्गुण गंध ही इनको बोला शायद। कुछ और करने लगी थी तो हिंदी मैंने सुना नहीं था। जिस पर उसी प्रकार जो निर्गुण यहाँ पर फल रहित सस्य विवर्जितम स्यात्। धान्य ही होता है दीदी सस्य का, सस्य श्यामलाम नहीं आता है क्या इसमें वाला? अरे वो तो शस्य होता है, शय शलगम वाला होता है शस्य, ये तो सस्य है। सस्य विवर्जितम स्यात् मतलब तो वही निकल रहा है, मतलब चावल रहित। तो इक्षु पुष्प में चावल का कहाँ काम है? चावल का तो नाम ही नहीं है। कहना मेरे छिलका, केवल छिलका ही है, ऐसे कुछ क्या तो कहना चाह रहे होंगे। यहाँ सस्य का तो कुछ हिंदी में तो दिया नहीं है कुछ भी। हाँ, निर्गुण गंध ही इनके लिए दिया है, पता तथा नहीं निर्गुण गंधहीन होता है। देखिए आप वैसे लोग ही पर दीदी इसका अर्थ फल रहित हो सकता है ना? गूगल पर जाके देखिए सस्य मतलब। हाँ, तो यहाँ पे फल रहित होगा क्या? सस्य तो विवर्जित। वो तो है ना, फल रहितम भवति सस्य हाँ, तो विवर्जितम। उसी का दूसरा अर्थ लगा रहे हैं। हाँ फल वही रहित तो, का ही दूसरा बोल निर्गुण दिया। निष्फल। हाँ निष्फल, हाँ, निष्फल का निर्गुण फल रहित, सस्य रहित मैंने भी फल रहित, एक ही का 3 अर्थ हो गया होगा। हाँ हाँ हो सकता है। सस्य फल रहित, सस्य का देखना होगा। निर्गुण गंधहीन होता है तथा परमार्थ रहित तो दिगंबरों ज्ञातव्य है, वैसे ही परमार्थ से रहित दिगंबर जानो। तथा निर्गुण कार्य परेशान गुण कार को न भवति, संबोध को न स्यात्। जो ऐसे निर्गुण होते हैं परेशान, तो दूसरों के दूसरे मतलब के लिए दूसरों का, नहीं होते हैं। हाँ दूसरों दूसरों का उनको देख करके दूसरा होता है ना कि किसी को देख के कोई भाई ये ऐसे हैं तो हम भी ऐसे बने, तो कहते वो उस तरह के भी नहीं है,
कोई दूसरों के लिए भी गुणकार नहीं है, वो नहीं होते हैं। नग्न रूपेण कृत्वा नट श्रवण है, नर्व सचित सदृश है। नग्न रूप होते हुए भी वो नट श्रवण की भांति है। नर्म ये इसका भी यही मतलब हुआ, नर्म सचिव सदृश, है ना। नट के लिए है क्या, नर्म सचिव सदृश है। नर से सचिव, सचिव सदृश मेरे पाँव से जला लिया, जला लिया, यही होगा, है ना। नट नग्न रूपेण कृत्वा नट श्रवण, नर्म 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 है क्या, सचिव सदृश है। हाँ, नर्म सचिव सदृश, नर्म सचिव का श्रवण के लिए आए। यहाँ भी श्रवण कर दिया, श्रवण की जगह श्रवण है होता, श्रवण कर दिया, श्रवण होगा ना। नग्न हाँ? रूपेण कृत्वा नट श्रवण होगा, श्रवण थोड़ी होगा, नट श्रवण, नट साधु। श्रमण और श्रवण कर रही है क्या आप? हाँ, पहले भी ऐसे ही था, एक जगह कल श्रवण की जगह श्रवण छप गया था। लोक रंजनार्थ नग्नो भवति तथा यमपि, वो सिर्फ लोक रंजन के लिए नग्न होते हैं, ऐसा बताया। इति व्याख्यानम ज्ञात्वा सम्यक् ज्ञाने चारित्रे तपसी च दृढ़तया स्थातव्यम। इस व्याख्यान को जानकर सम्यक ज्ञान और चारित्र और तप में दृढ़ हो, स्थातव्यम, दृढ़ता से स्थित हो, अपने को दृढ़ता से स्थित हो, स्थित होना करो। चाहिए, ज्ञान चरित तप में स्थित होना चाहिए। गाथा नंबर 72। जे राय संग जुता जिन भावन रही दबनी गंथा, न लहंती ते समाहिम वो हिम जिन शासने विमले। जे राय संग जुता जिन भावन रही दबनी गंथा, न लहंती ते समाहिम वो हिम जिन शासने विमले। ये राग संग युक्ता जिन भावन रहित द्रव्य निर्ग्रंथा, न लभन्ते ते समाधिम बोधिम जिन शासने विमले। जिन भावन रही यदौवनि ग्रंथा, न लहन्ति ते समाहिम ऊहिम जिन शासने विमले। ये राग संयुक्ता जिन भावन रहित द्रव्य निर्ग्रंथा, न लभन्ते ते समाधिम बुद्धिम जिन शासने विमले। कह रहे हैं जे राय संग जुता, जो राग रूप परिग्रह से युक्त हैं, जिन भावन रही दब निगंथा, और जिन भावना से रहित होकर निर्ग्रंथ हैं, द्रव्य निर्ग्रंथ है, द्रव्य लिंगी हैं, यानी द्रव्य की अपेक्षा नग्नत्व को धारण कर रखे हैं। न लहंती ते समाहिम बोहिम, वे समाधि और बोधि को नहीं प्राप्त करते हैं। जिन शासनी विमले, जो विमल निर्मल जिन शासन में समाधि और बोधि को प्राप्त नहीं करते हैं। मैं पढ़ू हिंदी। जो मुनि राग रूप परिग्रह से युक्त है तथा जिन भावना से रहित होकर मात्र द्रव्य की अपेक्षा नग्न मुद्रा को धारण करते हैं, वे निर्मल जिन शासन में समाधि और बोधि रत्न त्रय रूप संपत्ति को नहीं प्राप्त होते हैं। विशेषार्थ संस्कृत टीकाकार ने राय संयुक्ता इस पद की संस्कृत छाया राग संयुक्ता और राज संयुक्ता स्वीकृत की है। राग संयुक्ता इस छाया ने रागश्च सगश्च राग संगी ताभ्याम युक्ता ऐसा समास करके युक्त पद का अर्थ किया है कि जो मुनि स्त्री प्रीति रूपी
राग और परिग्रह रूप संग से युक्त है अथवा रागेण संघ राग संघ वे तेन युक्ता, ऐसा समास का दूसरा अर्थ किया है कि जो राग से अर्थात स्त्री गमन करते हैं, स्त्रियों से अधिक संपर्क करते हैं, अथवा राग संयुक्ता। इस छाया के अनुसार एक अर्थ का यह भी किया है कि जो मुनि अरहंत भगवान की भावना को छोड़कर राज सेवा करते हैं, राज दरबार में आना जाना आदि कार्यों में व्यासक्त रहते हैं, इसके सिवाय जो जिन भावना जिन श्रद्धा से रहित होकर मात्र द्रव्य निर्ग्रंथ है, नग्न रूप को धारण करने वाले हैं, अथवा जिन भावना का अर्थ तीर्थंकर नाम कर्म के बंध में कारणभूत दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाएं भी है, सो जो इन भावनाओं से रहित होकर मात्र द्रव्य से निर्ग्रंथ हुए हैं, मात्र नग्न रूप को धारण करने वाले हैं, अथवा जो इन भावनाओं से रहित होकर मात्र द्रव्य धन के लिए नग्न मुद्रा धारण करते हैं, अर्थात नग्न मुद्रा धारण कर नाना प्रकार के धर्म के मिस से द्रव्य का उपार्जन करते हैं, वे मुनि समाधि अर्थात रतनत्रय की पूर्णता और अथवा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन दो उत्तम ध्यानों को एवं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी बोधि को नहीं प्राप्त होते हैं, जिन्हें इंद्र भगवान का शासन विमल है, पूर्वा पर विरोध से रहित है, अथवा धर्म मल कलंक के क्षय का कारण है, ऊपर दर्शन विशुद्धि आदि जिन 16 भावनाओं का उल्लेख हुआ है, वे दर्शन विशुद्धि अर्थात जिन सम्यक्त से सहित सबकी सब हो अथवा पृथक पृथक हो, तीर्थंकर प्रकृति नामक नाम कर्म का बंध कराने वाले हैं, किंतु दर्शन विशुद्धि से रहित शेष 15 भावनाएं भी हो तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कराती है, जैसा कि कहा गया है एकापि। यह एक जिन भक्ति दर्शन विशुद्धि कुशल मनुष्य दुर्गति का निवारण करने के लिए, पुण्य की पूर्ति करने के लिए और मुक्ति लक्ष्मी को देने के लिए समर्थ है। चलिए समझाने की तो है नहीं। दीदी बोधि का शब्दार्थ बताइए, क्या होता है बोधि का अर्थ? हाँ, बोधि का अर्थ क्या होता है? ज्ञान हो जाना या बोधि का अर्थ ज्ञान? ज्ञान ही है ना? हाँ वही, मुझे लगा कुछ और भी है क्या। हाँ दीदी करूँ अर्थ? हाँ करिए। हाँ, जे मुनियो रागेण स्त्री प्रीति लक्षणेन संगेन परिग्रहणे युक्ता भवन्ति। जो मुनि राग से यानी स्त्री के प्रति मतलब उससे प्रीति रखते हैं, लक्षण से युक्त हैं, संगेन यानी परिग्रह से युक्त होते हैं, भवन्ति माने होते हैं, अथवा रागेण संगम स्त्री गमनम कुर्वन्ति, अथवा राग से और संग मतलब परिग्रह से स्त्री गमन करते हैं, अथवा राज संगम अर्हद भावनां त्यक्त्वा राज सेवां कुर्वन्ति, राज सेवा युक्ता भवन्ति, अथवा राज संग मतलब राजा के संग में, राजा के संग अरहत भगवान की जो भावना उसको त्याग करके राज सेवा माने राजा की सेवा करते हैं, वो राज सेवा युक्त होते हैं। जिन भावना रहित, जो जिन भावना से रहित है, द्रव्य निर्ग्रंथा जो द्रव्य से निर्ग्रंथ है खाली, जिन्हें भावना रुचि रेश्याम नास्ति जिनमें जिनकी भावना में रुचि नहीं है, ते जिन भावना रहितास्ते च ते द्रव्य निर्ग्रंथा, वो जिन भावना से रहित वे द्रव्य निर्ग्रंथ मुनि है। नग्न रूप धारिणो जिन भावना रहित द्रव्य निर्ग्रंथा, खाली नग्न रूप धारण करके जिन भावना से रहित द्रव्य लिंगी निर्ग्रंथ है मुनि है। अथवा जिनस्य भावना
तीर्थंकर नाम कर्मोपार्जन प्रत्यय भूता दर्शन विशुद्ध्यादो भावना षोडशताभ्यो रहिता। या जिनेन्द्र भगवान की जो भावना है जो कि तीर्थंकर नाम कर्म के उपार्जन में प्रत्यय है, ऐसे दर्शन विशुद्धि आदि भावना जो षोडश भावना से रहित है, ताभ्यो रहिता, उनसे रहित हैं, जिन सम्यक्त सहिता, अब आगे बोले, जिन सम्यक्त सहिता व्यस्तता समस्ता व भावना तीर्थंकर नाम कर्मदायिका भवंती। जिन भगवान की जो सम्यक्त से सहित है, उसमें व्यस्तता समझता मतलब उसको धारण करना लेना या कुछ, वह भावना तीर्थंकर नाम कर्म को देने वाली होती है। जो सम्यक्त से सहित है, जो ये सारी भावना है, जो 16 कारण भावना है, जो तीर्थंकर नाम कर्म को दायिका देने वाली होती है, वो है दर्शन विशुद्धि रहिता अपराहा पंचदशापि भावना भावना तीर्थंकर नाम कर्म ना पर्यंती। दर्शन विशुद्धि से रहित जो 16 भावनाएं हैं, पंचदशापि माने 15 जो भावनाएं हैं दर्शन विशुद्धि से रहित, अपरा माने दूसरी, पंचदशापि माने 15 जो भी भावनाएं हैं, वो तीर्थंकर नामकर्म को ना पर्यंती नहीं देती है। यानी 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि का होना जरूरी है। दर्शन विशुद्धि रहिता अपराहा पंचदशापि भावना तीर्थंकर नाम कर्म ना पर्यंती। तथा चोक्तम कहते हैं पर्यंती न अर्पयंती। हाँ, नहीं देते। पर्यंती नहीं है, न दीदी एक अर्पयंती है। प्रश्न पूछू क्या? इन्होंने लिखा है कि दर्शन, अगर मान लो जिसके पास 15 भावनाएं हैं और अगर दर्शन विशुद्धि भावना नहीं है, सिर्फ एक, तो उसको बाकी कुछ भी वो नहीं रहेगा तीर्थंकर के अलावा? तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध नहीं होगा। तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध नहीं होगा, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। एकापि समर्थयम जिन भक्ति दुर्गति निवारयतु पुण्यानि च पूरयतुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतिन। एकापि एक भी समर्थयम, जिन भक्ति मतलब दर्शन विशुद्धि एक ही समर्थ है दुर्गति निवारने में, पुण्यानि च पूरयतुम और पुण्य को पूर्ण करने में, और मोक्ष दातु मोक्ष श्रियम कृतिन और मोक्ष को देने में। मतलब एक ही भावना यदि दर्शन विशुद्धि हो जाए तो वो पुण्य को देगी, मोक्ष को देगी, मुक्ति श्री को देगी। ठीक है दीदी? अथवा दर्भ निर्ग्रंथा बहुविध धर्म मिशेन दर्भ मुपार्जयंती ये ते दर्भ निर्ग्रंथा कथ्यन्ते। अब दर्भ निर्ग्रंथा की परिभाषा कर रहे हैं कि बहुविधि धर्म मिशन, बहुविधि धर्म के साथ हैं, लेकिन द्रव्य उपार्जयंती, द्रव्य का उपार्जन करते हैं, ते द्रव्यलिंगा कथयन्ति। वो बोले ना संग सहित, तो उसी के लिए बोल रहे हैं शायद। वो बोले ना संग के साथ और स्त्री के साथ, आगे बोले ना उसी का बोल रहे हैं कि द्रव्य का उपार्जन करते हैं, वे द्रव्यलिंगी है। न ते मुनि है समाधि रत्नतरे परिपूर्णताम धर्म शुक्ल ध्यान द्वयम वा न लभन्ते न प्राप्नुवन्ति। और वे मुनि समाधि और रत्नत्रय से परिपूर्ण धर्म शुक्ल ध्यान जो दो है, रत्न से परिपूर्ण धर्म शुक्ल ध्यान जो दो है, उसको प्राप्त नहीं करते हैं। लभन्ते और न प्राप्नुवन्ति एक ही चीज हो गया। बोधिम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र लक्षणम न लभन्ते। और वो मुनि न बोधि को प्राप्त होती है, न सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र को प्राप्त होते हैं। न प्राप्नुवन्ति जिन शासने श्रीमद् भगवद अर्हत सर्वज्ञ वीतराग मते। और वो जिन शासन को श्रीमद् भगवत अरहंत और वीतराग को प्राप्त नहीं करते। कथम भूत है, कैसा होता है? बिमले बिमले पूर्वा पर विरोध वर्जिते कर्म कलंक क्षय हेतु भूतम भव।
और जो बिमले मतलब वो बिमल क्या होता है, मतलब शुद्ध वो क्या भाव होता है भाव, तो बोले पूर्वापर से विरोधी, वो मतलब आपस में जो विरोध है वो उससे अलग अलग, और कर्म कलंक को क्षय करने में जो हेतुभूत होती है वो बिमले है। बिमले का मतलब ये हो गया यहाँ पे भाव शुद्धि से होगा। यहाँ पर उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसा होता है, कथम भूत कैसा होता है, तो बिमल हाँ पूर्वा पर विरोध से रहित होता है और कर्म कलंक के विनाश का कारण होता है। ललिता जी, इसमें है ना कि दर्शन विशुद्धि भावना ही मेन वो है। इसीलिए तो एक दिन मेरे को बताया था ना, किसने बताया, दर्श विशुद्धि भावना भाई 16 है तीर्थंकर पद है, 16 है, उससे प्राप्त होता है तीर्थंकर पद। अपने दीपचंद जी पंडित जी साहब जिनकी आज दीक्षा हुई है, उन्होंने बताया था। नहीं, सब उन्होंने नहीं, मेरा पहले भी कोई भैया जी ने बताया, आनंद भैया ने बताया था, पता है कि उन्होंने 16 मतलब 16 भावना के लिए 16 नहीं है, 16 है, उससे एक प्राप्त। पद का दो अर्थ भी हो सकता है, उसको दो तरह से अलग अलग निकाल लिए, लेकिन 16 में होता भी ये भी है कि 16 भावना भाई। दर्श विशुद्धि भावना भाई 16 है, मतलब उन्होंने बताया, तो मेरे को ज्यादा अरे अप्रोप्रिएट। जी, खाली दर्शन विशुद्धि 16 भावना पे से ये हो लाइन जाता है खत्म तो होगी, बाकी के कोमा वहां 16 क्यों लगेगा। बताते वो, बाकी के बाकी 15 क्यों 15 तो बताते? दर्श विशुद्धि होते ही, बाकी 15 तो आ ही जाती होगी अपने आप, नहीं कुसुम भाभी? आई जाती है बिल्कुल। जैसे गाथा सम्यक नंबर दर्शन होते ही ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, वैसे ही हाँ, मतलब दर्शन विशुद्धि होते ही। अभी यहाँ पे यही बता रहे हैं ना कि एक भावना से ही है ना, ये वाला जो श्लोक बताया ना, इसमें यही लिखा है, एकापि समर्थयम, एक ही भावना समर्थन है मुक्ति के लिए। एक भावना की सिद्धि तो नहीं होती है, आपस में संबंधित ही है, बिना 15 के वो एक नहीं होती है। दर्शन विशुद्धि में दर्शन विशुद्ध हो गया तो सारी भावना विशुद्ध हो जाएगी ना, अपने आप ही हो जाएगी। हाँ हाँ दीदी, आपका ये बात भी सही है कि बिना 15 हुए हुए दर्शन विशुद्धि नहीं होगी। ये बात भी सही है। चलिए गाथा नंबर 73। भावेन होई नगो मिच्छताइम यदोष चई ऊणम पच्छादवेन मुनि पैडति लिंगम जिन्नाये। होई नगो मिच्छताइम यदोष चई ऊणम पच्छादवेन मुनि पैडति लिंगम जिनानाये। भावे भवति नग्नं मिथ्या गाउन रहता है, बाथरूम में गाउन रहता है मेरा, पहन कपड़ा बदलने को। लिंगम बाबू का बंद निकाल कर दो, उधर, म्यूट कर लो पहले। तो मेरा निकाल। भावेण आप हो म्यूट कर लीजिए कुसुम जी। मिच्छताइम्यदोषचौ चैऊणं पच्छादेन मुनि पैडति लिंगम जिनानाये। भावे भवति नग्नः मिथ्याद्वादिश्च दोषान् त्यक्त्वा पश्चाद्रव्येण मुनि प्रकटयति लिंगम जिनाज्ञा जिनाज्ञया। भावेन होई नग्गो ताई या दोष चई ऊना, मिथ्यात्वादी दोष को चई ऊना, पीछे भी ये शब्द आया था, चई ऊनम माने छोड़कर। भावेन होई नग्गो, भाव से नग्नत्व को धारण करो। फिर क्या कहते, पश्चात द्रव्येन मुनि प्रकटेति जिन लिंग जिन आज्ञा, पीछे जिन आज्ञा, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के अनुसार द्रव्य लिंग को प्रकट करता है। यानी ये क्या करे, पहले भाव से नग्न हो जाओ, मिथ्या दोष को छोड़ के पहले सम्यक दृष्टि हो जाओ, उसके बाद द्रव्य लिंग को धारण करो। सम्यक दर्शन का पता थोड़ी चलता है। दीदी जब गाथा दीक्षा लेते थे तो एक बार तो भाव तो होते ही है, तभी तो दीक्षा लेते हैं। हाँ, मतलब दीक्षा लेते हैं कोई भी साधु, तो उस टाइम तो उनके भाव ही होते होंगे, तभी तो दीक्षा लेते हैं। बिना भाव के कैसे दीक्षा ले लेंगे? बिना भाव में बाद दीक्षा में भाव लेने स्थिर नहीं रहते, वो अलग बात है। हाँ,
उस समय तो लोग कहते ही, जिनकी दीक्षा होती है वो लोग बोलते तो ही है कि जैसा भाव जिस समय दीक्षा लेते हैं वैसा जीवन में कभी नहीं होता। ऐसा दीदी बोलते बिना बिना भाव के भी दीक्षा देखा देखी लिख देता। उसका मित्र ले रहे हैं ना, जैसे बारिश है, इनका मित्र पुष्प डालता ना, वो देखा मेरा मित्र जा रहा था, वो पीछे पीछे वो भी ले लिया। फंस गया था वो, तो दीक्षा थोड़ी ले रहा था, तो फंस गया उसके चाल हाँ, में। उसके और अदरवाइज फिर तो बोलते ही सबसे उत्कृष्ट भाव जो उस टाइम होते हैं वैसे वापस होते ही नहीं, नहीं है। जरूरी नहीं है। जैसे भगवान दीक्षा लेते हैं ना, उनके साथ में इतने के लोग साथ दीक्षा लिए लेते थे ना, 4,000 राजा लिए थे भाई, हमारे स्वामी ले रहे हैं तो हम भी लेंगे, है ना। तो लेते हैं, देखा देखी भी तो भ्रष्ट हुए ना भाई, वो देखा देखी जो लिए तो भ्रष्ट भी हो गए, नहीं उतना सहन कर पाए। आज वो पंडित जी साहब तो गजल ही सुंदर लग रहे थे। हाँ नाम भी अच्छा इतने दिया सुंदर दीदी, लग रहे नव थे। पद्म सागर, नव पद्म हाँ, सागर। पद्म और सागर। निर्या और 15 और दिन पहले प्रवर्तक। मुलाकात हुई थी दीदी, 15 दिन हुए थे, हाँ, आपके मुलाकात यहाँ हुई तो थी, आए थे बहुत ना, अच्छा लगा, बहुत चल अच्छा। रहा डेढ़ है दो क्या, घंटे बैठे थे दीदी, क्या वो तुम बहुत प्रणाम करती दीदी, पुण्यशाली 1.5-2 हो। घंटे बैठे थे, बहुत अच्छा लगा। हमने गाथा ये बोली आत्मानुशासन की, दोनों ने बहुत अच्छा लगा। हमारा गृह प्रवेश हुआ था तो पंडित जी कराए थे, तो इतना मतलब अभी तक उनको नाम याद है। इतना याददाश्त तेज है उनकी, बाप रे। इतना मतलब बोलते थे ऐसे। सरलता भी होता है ना, सरलता बहुत है, इसलिए उनको याद रह हाँ, जाता है। बहुत सरल है, बहुत ज्यादा बहुत सरल सरल परिणाम थे। है। हाँ, सरल परिणामी, बहुत ज्यादा सरल परिणामी है। अभी मैं गई थी वहां पे, पंचकल्याणक में था, परसों सागर जी का जब वो आहार हुआ था, तो वो ना खाना खिला रहे थे व्रतियों को, तो सबकी प्लेटें उठा रहे थे। मैंने कहा पंडित जी आप प्लेटें क्यों उठा रहे हैं? सब प्लेटें उठा रहे थे, टब भर भर के ला रहे थे, सबको करा रहे थे। इतना देख के आश्चर्य हुआ। बहुत सरल परिणामी, बहुत ज्यादा सरल परिणामी। गाथार्थ। मुनि पहले मिथ्यात आदि दोषों को छोड़कर भाव से नग्न होता है, पीछे जिनेन्द्र देव की आज्ञा अनुसार द्रव्य से लिंग प्रकट करता है, नगन वेश धारण ये करता है। कहना चाह रही हूँ कि पहले भाव उत्पन्न होता है मुनि बनने का, यहाँ वो नहीं कहिए, क्या कहना चाह रहे कि पहले तो भाई भाव उत्पन्न होता है, तो नेचुरली मुनि बनने का भाव तो सम्यक दृष्टि को ही होगा, मिथ्या दृष्टि को तो नहीं होगा। वो अलग व्याख्या की अपन करवाने हो कि तराजू पे तोले, वो एक अलग कथन है, पर वास्तव में परिणामों में इतनी विशुद्धि आती है तभी कोई, तो उसी चीज के लिए कह रहे हैं कि पहले तो सम्यक को प्राप्त करके दो भाव से नग्न होना कह रहे हैं, फिर भगवान की आज्ञा से द्रव्यलिंगी बने। विशेषार्थ। यहाँ भाव का अर्थ परम धर्मानुराग रूप आ गया ना भाई। जिन सम्यक है। मुनि पहले मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय तथा योग रूप आश्रम द्वारों को छोड़कर भाव से नगन होता है, पीछे जिनेन्द्र देव की आज्ञा अनुसार द्रव्य लिंग को प्रकट करता है। जैसे कहते हैं ना, साल 2-2 साल कई साल घर में अभ्यास करते रहते हैं, खाली पैर चलना चालू कर देते हैं, अपना एक ही धोती रखना, एक ही चीज खाना, मतलब सारा जितना हो सकता है उतने अपने आप को सीमित, वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भाई पहले इस तरह से अपने आप को भाव रूप से वो तैयार करता है, पीछे वो द्रव्य लिंग को धारण करता है। अर्थात वस्त्र का होता है, पीछे जिनेन्द्र देव की आज्ञा अनुसार द्रव्यलिंग को प्रकट करता है, अर्थात वस्त्र का परित्याग कर दिगंबर मुद्रा धारण करता है। यहाँ द्रव्यलिंग और भावलिंग को बीजांकुर न्याय से परस्पर संलग्न जानना चाहिए, अर्थात जिस प्रकार बीज के बिना अंकुर और अंकुर के बिना बीज नहीं होता, उसी प्रकार से भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग और द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं होता। एकांत मत से सब सिद्धांत नष्ट हो जाता है, इसीलिए द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों का प्रमाण मानना चाहिए। इनमें पहले कौन होता है और पीछे कौन, इसका दुराग्रह करना व्यर्थ है। बीजांकुर न्याय से अनंतानुबंधी के बिना मिथ्यात्व नहीं होता, मिथ्यात्व के बिना अनंतानुबंधी नहीं होती है। तो ये पर बोलते ना, मुर्गी पहले आया कि अंडा, अंडे के बिना मुर्गी नहीं, मुर्गी के बिना अंडा नहीं, बोलचाल में बोलते हैं। भावेन, कर लीजिए इसको, कर लो इसका। भावेन परम धर्मानुराग लक्षण जिन सम्यक्त्वेन भवति,
भाव मतलब भाव का अर्थ परम धर्मानुराग रूपी लक्षण जिन सम्यक होता है। कीदृशो भवति कैसा होता है। नग्न वस्त्रादि परिग्रह रहता है। नग्न और वस्त्रादि परिग्रह से रहित किम कृत्वा पूर्वम पहले क्या होता है। मिथ्यात्वादिश दोषांश त्यक्त्वा मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग लक्षण आश्रव द्वाराणी त्यक्त्वा मिथ्यात्व आदि दोषों से रहित होकर उनको छोड़कर यानी मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग रूपी जो आश्रव के द्वारों के लक्षण है उनको छोड़कर पश्चात भावलिंग धरणात अनंतरम मुनि दिगंबर है। पश्चात भावलिंग के धारण करने के बाद दिगंबर मुनि होते हैं। प्रगट्यति स्फुटीकरोति मतलब उसके बाद मुनि रूप प्रकट होता है। द्रव्यलिंग से मतलब किम तत् कैसा होता है। लिंगम जिन मुद्रा लिंग यानी जिन मुद्रा कया जिनानाए जिनस्य आ गया जिन सम्यक्त्व श्रद्धान रूपेण इति बीजांकुर न्यायेन उभयम संलग्नम ज्ञातव्यम जिनकी आज्ञा से जिन सम्यक्त्व में सम्यक्त्व श्रद्धान रूपी ये बीजांकुर न्याय से उभय दोनों ही आपस में संलग्न है ऐसा जानना चाहिए कि मतलब पहले द्रव्यलिंग है कि भावलिंग है ऐसा कुछ नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। भावलिंग द्रव्यलिंगम भावलिंग से द्रव्यलिंग और द्रव्यलिंग भावलिंगम द्रव्यलिंग से भावलिंग भवति इति उभयम एव प्रमाणी कर्तव्यम ऐसा मतलब उभय दोनों का यही प्रमाण है। मतलब भावलिंग से द्रव्यलिंग भावलिंग है ना। भावलिंग से द्रव्यलिंग द्रव्यलिंग होता है माने होता है। इति उभयम एव प्रमाणी कर्तव्यम इस तरह से दोनों का ही प्रमाण करना चाहिए। एकांत मतेन तेन सर्वम नष्टम भवति इति वेदितव्यम एकांत मत से तो सब कुछ नष्ट हो जाता है ऐसा जानना चाहिए। अलम दुराग्रहेणेति अलम मतलब छोड़ो नहीं व्यर्थ इसका दुराग्रह करना व्यर्थ है कि भावलिंग पहले कि द्रव्यलिंग पहले है ना। इसी का तो बात दुराग्रह दुराग्रह यही माना कि भी पहले द्रव्यलिंग है या भावलिंग। क्या चीज कह रहे हैं आप। दुराग्रह किसके लिए आया है कि पहले द्रव्यलिंग या भावलिंग। ये दुराग्रह करना व्यर्थ है कि पहले द्रव्यलिंग की पहले भावलिंग की पहले भावलिंग की पहले द्रव्यलिंग। ये दुराग्रह करना व्यर्थ है। एकांत से मत करो। एकांत से ऐसा नहीं कह सकते कि पहले द्रव्यलिंग होगा तभी भाव होगा या पहले भाव होगा तभी द्रव्य होगा। तो कहते हैं ऐसा एकांत से नहीं कह सकते। ये ऐसा बोलना अलग है व्यर्थ है। चलिए जिनवानी स्तुति करिए समय हो गया। कल थोड़ा सा या तो सुबह की क्लास देखते हैं। कल हमारे मंदिर में वीर सागर जी आ रहे हैं तो चौका वगैरह लगेगा। आज दीदी जाके आई थी मैं आपके मंदिर में। हाँ तो वीर सागर जी के दर्शन करने बेगूर गई थी तो फिर बीच में पड़ता है ना। तो आज मैंने चंद्रपुर भगवान के दर्शन किए। बहुत अच्छा बना हुआ है वो मंदिर। तो यहाँ पर हम लोग के मंदिर में भी नहीं आए। कल आएंगे सुबह। नहीं मैं आज बोलूं मैं बेगूर गई थी तो फिर वहां भी दर्शन किए मैंने आपके वाले मंदिर के भी। तो मंदिर ऐसे मतलब अच्छा ही बना हुआ है। काफी अच्छा लगा ऐसे मतलब शांति वाला एकदम। दीदी आप पूना में रहते हो। ललिता दीदी आप पूना में हो। तो आप ये बेगूर वाले मंदिर में आए तो घर क्यों नहीं आए। घर नहीं आए पापा आए हुए ना दीदी तो अभी उनको दर्शन कराने निकली थी मैं आज। तो पुत्रमल्ली बेगूर और वो तीनों मंदिर के मंदिर से हमारे घर का
नहीं वो पता था मुझे, भारती से बात हुई थी मेरी, लेकिन फिर आने से तो वही है ना, घंटा 2 घंटा उधर ही निकल जाता। मैं तो खुद बेंगलोर आके भी नहीं मिल पाई, नहीं होता बेंगलोर में घुसना ही अपने आप अरे में बेंगलोर टेढ़ी आके चीज फोन तो है। करते कम से कम, हम मिलने आ जाते, आप नहीं आए तो क्या अरे हुआ? मैं तो एयरपोर्ट के पास वहीं से निकल गई ना, मैरियट से ही निकल गई।